क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या एंगल ऑफ डिप को थोड़ा डीप में जाके पढ़ेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है क्या और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हम एलिजिबल हो गए इसे अब पढ़ने के लिए। देखिए क्या पहली पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। अ मैग्नेटिक निडल ऑलवेज स्टेज इन मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपास का जो मैग्नेटिक निडल था वो इधर उधर इधर उधर दाएं बाएं जो डांस कर रहा था वो किस मेरिडियन में करेगा, किस प्लेन में करेगा, ये आप सोच के बताइए। मैं आपको बताता हूं वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होगा। हाँ कि ना, क्योंकि वो इधर 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 उधर उधर किसकी वजह से घूम रहा है बताइए, उस किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है ना, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो ये क्या करेगा, ये जो ऐसे 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 घूम रहा है ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाई कर रहा है। तो देखिए अब हमने क्या कहा, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, इतना समझ में आया। याद रख लीजिए, पॉइंट चबा लीजिए, खा लीजिए। क्या है कि मैग्नेटिक निडल जो होगी वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही क्या करेगी, स्टे होगी, लाई करेगी। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए एंगल ऑफ डिप को कैसे एक्सप्लेन किया गया, इट इज द एंगल मेड बाय अ डिप निडल इन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैंने जैसा कि बोला ये जो निडल होगी ये हमेशा लाई करेगी, स्टे करेगी किसमें, मैग्नेटिक मेरिडियन के ही प्लेन में लाई करेगी। तो इधर उधर घूमना जो होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। तो जो डिप एंगल बन रहा है ये क्या बने, मेरिडियन इसी में ही तो बनेगा। अब देखिए बाय अ मैग्नेटिक मेरिडियन विद द हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस, ये तो मैंने बताया ही था। ठीक है अब देखिए ये जो हमारा यहां पे जो प्लेन ऐसे से पास कर रहा था, ज्योग्राफिकल मेरिडियन यू पास करेगा, यू। हाँ कि ना, तो मैंने ये वाला मेरिडियन, ये जो ये वाला है मेरिडियन यू वाला मैंने कंसीडर कर लिया, ये होगा। हाँ कि ना। अब हमें पता है कि जो ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ, ये ज्योग्राफिकल हमारा दिखाता है कि नहीं, ज्योग्राफिकल ही तो दिखाएगा। ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ ये हमारा ट्रू नॉर्थ ज्योग्राफिकल ही तो है। हाँ कि ना। अब देखिए ये इधर पास कर रहा है और हमारे ये जो ये है ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला हमने मान लिया कुछ ऐसे जा रहा है। हाँ कि ना। अब हमने ये वाली इस चीज को एक्सप्लेन कैसे किया करा है कि जो वो होगा हमारा निडल होगा वो लाई करेगा मेरिडियन में। हाँ कि ना, किसके, मैग्नेटिक मेरिडियन में। और जो इसके और इसके बीच में मतलब मेरिडियन के और मिडिल के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप। समझ में आया। ये हुआ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, ये पोर्शन जो मैंने बनाया है। ये हुआ ही हमारी मेरिडियन, कौन सी, मैग्नेटिक मेरिडियन, उस मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई कर रहा है ये हमारा क्या, निडल। अब ये जो निडल जो डिप है थोड़ा डिफ्लेक्शन है इधर उधर, हाँ कि ना, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप। इतना समझ में आया। हाँ कि ना। अब ये क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं। अब ये जो हमारा ये था ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस। हाँ कि ना। अब ये जो निडल था ये हमारा क्या दिखा रहा था, ये सब मैं बता चुका हूं। ये जो निडल पॉइंट कर रहा था वो क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे। हाँ कि ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो हमेशा लाई करता है क्या, निडल। हाँ कि ना। तो ये हो जाती है हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और इसका जब कंपोनेंट निकालते हैं हम लोग तो ये हो जाता है BH, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, BE cos I, और वर्टिकल कंपोनेंट्स BV मान लेते हैं। तो इसे क्या लिखते हैं, BE cos I। इसको लर्न कर लीजिए, चबा लीजिए कि BH जो होगा वो BE cos I होगा और BV जो होगा वो BE sin I होगा। इसे चबा लीजिए, खा लीजिए। इसी में से ही हम लोग पढ़ेंगे अभी एलिमेंट्स ऑफ, आगे देखिएगा, पहले इसे लिखिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, समझ में आया क्या, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये कितने होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के। क्या, अभी मैं सब बता चुका हूं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, एंगल ऑफ डिप होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये मैंने बनाया है ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ये वाला मैंने बनाया है क्या, बताइए, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बताता है कि जो ट्रू नॉर्थ है, ये जो ट्रू नॉर्थ है ये कितना, ये ट्रू नॉर्थ से ये कितने एंगल पे हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है,
इतना समझ में आया कि नहीं? अब हमारा ये एंगल ऑफ डिप हमें बताता है, ये जो एंगल ऑफ डिप बन रहा है किस में बन रहा है? ये मैग्नेटिक मेरिडियन में बन रहा है। ये एंगल ऑफ डिप हमें बताता है कि कितने एंगल पे हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्या किससे? हॉरिजॉन्टल सरफेस से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से हमारे कितने एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अर्थ की, ये बताता है हमारा क्या हमारा एंगल ऑफ डिप। और इन दोनों से अब देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब देखिए इससे, इसकी मदद से और हमें किसकी मदद से? हॉरिजॉन्टल क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। समझ में आया कि नहीं? इससे हमें पता चलता है, इससे हमें पता चल जाएगा हमें क्या? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल जाएगी इसकी मदद से, और इसकी मदद से हमें क्या पता चल जाएगा? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ में आया कि नहीं? इसकी मदद से और इसकी मदद से, समझ में आया कि नहीं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? BH, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? BE cos I। समझ में आया कि नहीं? तो इसे अब नोट कर लीजिए आप।